नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इस टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। भारत की जो टीम है वो इस टेस्ट मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम भी इस मुकाबले में जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको बचाने उतरेंगे, क्योंकि अगर पहले टेस्ट मैच को देखें तो बहुत आसानी से एक तरफा मुकाबले में भारत ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज को पराजित किया था। इस मैच की क्या प्लेइंग 11 होगी, पिच दिल्ली में कैसी होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आज से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। पहले मैच की अगर हम बात करें तो बहुत कन्विंसिंगली भारत ने वेस्टइंडीज को पराजित किया था। इस मुकाबले में क्या तैयारी है भारत की, प्लेइंग 11 को लेकर क्या खबर है और पिच कैसा बिहेव करेगी? देखिए, जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जाएगा, तो दिल्ली के पिच के साथ भारत की यादें अच्छी हैं। 1993 के बाद भारत कोई टेस्ट दिल्ली में अब तक उसने गंवाया नहीं है और आखिरी बार 2023 में भारत का मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया से हुआ था दिल्ली में, और तब भी जो है भारत ने जीत हासिल की थी। और वहां पर रविंद्र जडेजा के लिए एक यादगार मोमेंट था, उन्होंने 7 विकेट लिए थे। हालांकि रविंद्र जडेजा के लिए अहमदाबाद टेस्ट भी बेहतरीन रहा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब उन्होंने शतक लगाया और 4 विकेट भी लिए। तो इस मैच में की वो हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए जो चिंता की बात है वो उनकी फ्रेजाइल बैटिंग है। आप देखिएगा कि उनकी बल्लेबाजी में दम दिख नहीं रहा है, और टेस्ट मैचेस में जब आप पहली पारी में 350-400 रन नहीं लगाते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाती है। और वेस्ट इंडीज को अगर आप देखिए तो अहमदाबाद में दोनों पारी मिलाकर भी वो 90 ओवर नहीं खेल सकी थी। 89.2 ओवर में उनके 20 विकेट गिर गए थे। तो ये बताता है कि उनके लिए ये बड़ी चिंता है। अब सामने सिराज होंगे, बुमराह होंगे, इसके बाद कुलदीप होंगे, जडेजा होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, तो टिकना थोड़ा मुश्किल जरूर जान पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके ये वो क्षेत्र है जहां वेस्ट इंडीज को वर्क करना होगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों की लय बहुत अच्छी है और इंडियन स्पिनर्स खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में जब मुकाबले होते हैं तो उस समय बहुत लिथल हो जाते हैं, घातक हो जाते हैं। ये बातें हमने पिछले टेस्ट में भी देखा, और अब सिराज और बुमराह की वजह से तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट भी उतना ही मजबूत हो गया है। अहमदाबाद में 10 विकेट तेज गेंदबाजों को तो 10 विकेट स्पिनर्स को मिले। अब अगर आप यहां पर देखिए तो जो रिसेंट पास्ट में आप देखते हैं, शुभमन गिल जबरदस्त लय में हैं, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल का जो दिन होगा वो देखते देखते कब सेंचुरी लगा देते हैं, और जब वो सेंचुरी लगाते हैं तो बड़ा शतक जड़ते हैं। तो ये एक चीज है उनके लिए चिंता की बात। एक जाता है दूसरा आ जाता है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में शतक लगाया। तो इन सब वजहों से जो है वेस्ट इंडीज के लिए चुनौती बड़ी है। अगर आप देखिए पलड़ा भारी करने की बात कहिए तो वो भारत का साफ तौर पर दिखता भी है इस मुकाबले में। भारतीय गेंदबाजी है, बल्लेबाजी है, तो एक संतुलन टीम में है। और चूंकि ऑलराउंडर्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं, जडेजा हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, नीतीश रेड्डी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो परेशानी जो है किसी भी टीम की बढ़ जाती है, और आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि टीम को आप एक संतुलन दे पाते हैं। जहां तक दिल्ली के पिच की बात है, काली मिट्टी की पिच होगी, पैचेस में ग्रास दिख रहे हैं अभी, और कुछ जगह बिल्कुल साफ है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में ये पिच जो दिख रही है वो बल्लेबाजों को मदद करेगी। प्लस दिल्ली में जो है आउटफील्ड में ग्रास है तो फास्ट बाउंड्री आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो है आपको आउटफील्ड तो फास्ट होगा ही, बाउंड्रीज भी दिल्ली में कॉम्परेटिवली छोटी होती हैं, तो चौके छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही पिच ड्राई होगी स्पिनर्स को मदद करने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि भारत के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो उसका लाभ जो है भारतीय टीम उठाना चाहेगी। अब इसमें देखना है कि प्लेइंग 11 भारतीय टीम क्या रखती है, क्योंकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ कम ही होता है, तो ज्यादा संभावना है कि वही टीम रिपीट होगी। लेकिन अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देने की बात हो तो जसप्रीत बुमराह को आप आराम दे सकते हैं। वैसे जसप्रीत बुमराह ने नेट्स पर काफी गेंदबाजी की है और उनको बल्लेबाजी का भी अवसर
अवसर गौतम गंभीर ने दिया है उनको, और सिराज को 10-10 मिनट दोनों ने बल्लेबाजी भी की है। राकेश जी, सुदर्शन नीतीश को लेकर एक बातें हो रही थी, क्रिकेट फैंस भी लगातार ये जानना चाह रहे थे, सुदर्शन नीतीश को भी माना जाए कि इस बार रखा जाएगा प्लेइंग? या नीतीश रेड्डी टीम में होंगे, चूंकि वो भी एक ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं तो वो बैलेंस देते हैं। और जब मैं बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहा था तो वो नीतीश रेड्डी की बदौलत ही आप दे सकते हैं कि आप बुमराह की जगह जो है वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आइए, या फिर आप अक्षर पटेल एक अतिरिक्त स्पिनर लेके उतर सकते हैं, चूंकि दिल्ली में स्पिनर्स को मदद मिलनी है। तो नीतीश रेड्डी इसलिए मुझे लगता है कि टीम में होंगे। जहां तक साई सुदर्शन की बात है, उनको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं गया है, लेकिन यह बात भी सच है कि साई सुदर्शन हैं क्वालिटी प्लेयर। ये अलग बात है कि उनके बल्ले से रन नहीं आया है, जिस दिन रन आएगा वो बड़ा स्कोर करेंगे। हालांकि वो नंबर 3 की पोजीशन पर सबकी नजर है, साई सुदर्शन है, देवदत्त पड्डीकल हैं, यहां तक कि ये भी जो जगदीशन के फैन हैं, तो जगदीशन हालांकि विकेटकीपर बैटर हैं, लेकिन फिर भी एज ए बैटर उनको खिलाने की बात भी लोग कर रहे हैं, वो उनके प्रशंसक कर रहे हैं। तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, लेकिन मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को एक अवसर जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि नेट्स पर जो उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बहुत बल्लेबाजी उनकी अच्छी नहीं रही है, उनको नीतीश रेड्डी ने भी आउट किया है और वहां पर कुछ परेशानी में वो दिखे हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि अगर ये मौका मिलेगा तो शायद उनके लिए अभी आखिरी मौका होगा, क्योंकि अगर इस मैच में वो स्कोर नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में फिर टेस्ट सीरीज में या किसी टेस्ट मुकाबले में उनके लिए जगह बनाने में मुश्किल होगी। तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे ही समय में जब आप मेंटली टफ होते हैं तो सामने आते हैं, जब पीठ दीवार पर हो तो आप जो है वहां पर तन कर खड़ा हो जाते हैं। ये वो वक्त है साई सुदर्शन के लिए भी। लेकिन अगर आप इस टेस्ट मैच की बात कीजिए तो वेस्ट इंडीज को भी अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हुई। 2.5-3 दिन में पहला टेस्ट हार गई थी वेस्ट इंडीज की टीम, तो कई सवाल जो है वहां पर उठे थे कि क्या वेस्ट इंडीज भारत जैसी टीम के साथ खेलने के लायक है, नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी हुई थी, यहां तक कि क्रिकेट में 2 टियर बनाने की भी बात हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वेस्ट इंडीज को खुद को प्रूफ करना है और उनको दिखाना है कि वो कर सकते हैं। और जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कहिए तो उनकी गेंदबाजी में मैं देखता हूं, और जो रिसेंट पास्ट में देखिए जेडन सिल्स जो तेज गेंदबाज हैं, आखिरी 9 मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें 39 विकेट उनके पास हैं, 39 विकेट हैं। और जोमेल वारिकन जो कि स्पिनर हैं, उनको भी 7 मैचों में 28 विकेट मिला है। तो ये 2 गेंदबाज जो हैं अगर अपनी टीम को लीड करें और अगर सील्स अर्ली विकेट लेकर दें और फिर बाद में जब स्पिनर्स को थोड़ी मदद आए तो वहां पर वारिकन जो है वो आपको अपनी फिर की गेंदों से परेशान करे भारतीय बल्लेबाजों को, तो उनके लिए भी अवसर बन सकता है। देखिए बल्लेबाजी उनके लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम को कोशिश करनी होगी कि वो जब आरंभिक साझेदारी हो उसको थोड़ा लंबा खींचे, एक बार नर्व को सेटल डाउन होने दे और तब जो है वो पारी को आगे बढ़ाए। उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट से बेहतर प्रदर्शन करेगा, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले तो क्रिकेट देखने का मजा भी आता है। हालांकि ऐसे अगर आप निष्पक्ष होकर तुलना करने जाएं तो भारतीय टीम का पलड़ा दूसरे टेस्ट में भी भारी है और भारत के लिए यह जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि WTC का जो साइकिल चलता है उसमें जो होम मैचेस आपको मिलते हैं उसमें जब आप 100% रिजल्ट लेकर आते हैं तो आप आगे जाकर बेहतर करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम कोई अवसर जो है वेस्ट इंडीज को देना नहीं चाहेगी और वो निश्चित तौर पर दिल्ली में जो है दूसरा टेस्ट जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। चलिए, तो भारत के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्लीन स्वीप के इरादे से आज से टीम इंडिया उतर रही है। वेस्ट इंडीज के लिए भी यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में खेली है उस लिहाज से अगर देखें तो वेस्ट इंडीज को बहुत सुधार की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है कि इस टेस्ट मैच में कम से कम वो भारत को चुनौती दे सकेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।